अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एवर ब्लूम एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स नाइन्थ मॉडल पेपर पेरी स्कीम फॉर एग्ज़ाम 2026 ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेक्टा की तरफ से जारी करदा जो ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है फिज़िक्स क्लास नाइन्थ की एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो उसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें जी कि आपके पास जो फिज़िक्स का पेपर है उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 60 हैं और इसको सॉल्व करने के लिए टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स का होगा, यानी कि 2 घंटे होंगे। 15 मिनट ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए और 1 घंटा 45 मिनट सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएँगे। तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपका टाइम है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम को आपने इसी के अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा उसका उसको कहते हैं पार्ट 1 और इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 12 हैं और ये 12 के 12 एमसीक्यूज़ होंगे और हर एक एमसीक्यूज़ का 1 मार्क्स होगा। तो ये किन-किन चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज़ आएँगे, ये हम चेक कर लेते हैं जी। तो ये जो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, इनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे इन चैप्टर्स में से, और जो बाकी चैप्टर्स बच गए हैं यानी कि 1, 2, 5, 7, 8 और 9, इनमें से आपका एक-एक एमसीक्यूज़ आ जाएगा। तो टोटल आपके ये 12 एमसीक्यूज़ आएँगे, तो इसको आपने अकॉर्डिंगली तैयार कर लेना है। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसकी एक्सरसाइज़ में जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उनके ऊपर आपने ख़ास फ़ोकस करना है। तो तकरीबन ये 9-10 एमसीक्यूज़ आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से सॉल्व हो जाएँगे, कवर हो जाएँगे। जो बाकी 1-2 एमसीक्यूज़ होंगे वो जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह तैयार करेंगे, टॉपिक्स तैयार करेंगे, तो ये आपके पूरे के पूरे 12 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएँगे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 आपका ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे, 8 में से आपने 5 के जवाबात लिखने होंगे और इनके टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 10 बनेंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और ये जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने 5 सॉल्व करने हैं, इनकी तरतीब देखें जी ऐसे है कि जो 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यूनिट नंबर 1 और 3 में से पूछे जाएँगे और जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो यूनिट नंबर 2 में से पूछे जाएँगे। 1 और 3 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएँगे और यूनिट नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो टोटल आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 8 में से आपने जस्ट जो है ना वो 5 सॉल्व करने हैं। तो अगर आप यूनिट नंबर 1 और 3 कर लेते हैं तो आपके ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे। अगर आप यूनिट नंबर 1 और 2 करते हैं तो भी आपके ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे। तो इन 3 यूनिट्स में से अगर आप 2 यूनिट तैयार करेंगे तो आपके ये 5 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएँगे। तो इन तीनों में से जो 2 यूनिट आपको बेस्ट आते हैं, जो आसान लगते हैं, उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और डेफिनेशंस के ऊपर ख़ास फ़ोकस करें। डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव पेपर में नेक्स्ट जो आपका आएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है जी कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, टोटल आपको 8 दिए जाएँगे और इनके जो टोटल मार्क्स बनेंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के वो 10 बनेंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 3 यूनिट नंबर 4 में से, 3 यूनिट नंबर 5 में से 6 हो गए, 2 शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 में से। तो ये टोटल आपके 8 बन जाएँगे और 8 में से आपने 5 ही सॉल्व करने हैं, जिनके टोटल मार्क्स 10 बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप यूनिट नंबर 4 और 5 करते हैं, तो आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे और अगर आप यूनिट नंबर 5 और 6 करते हैं, तो भी आपके ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे। मीन्स यूनिट नंबर 4, 5 और 6 में से
जो 2 यूनिट आपको बेस्ट आते हैं, उन 2 यूनिट्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें। और इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी हो या लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी हो या एमसीक्यूज़ की तैयारी हो, उसमें स्मार्ट सिलेबस को आपने माइंड में रखना है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही आपने तैयारी करनी है। और अगर आपको स्मार्ट सिलेबस का आइडिया नहीं है, तो इससे पहले मैं स्मार्ट सिलेबस के बारे में डिटेल से 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ फिज़िक्स क्लास 9th की। तो उसके लिहाज से आपने स्मार्ट सिलेबस की वीडियोज़ देख लेनी है और स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से आपने जो बेस्ट यूनिट आपको 2 आते हैं उनको सेलेक्ट कर लें और जो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं वो 2 यूनिट को कंप्लीट तैयार कर लें 100%। और जो थर्ड यूनिट बच जाएगा उसकी जस्ट डेफिनेशंस कर लें, तो उनके पास चॉइस भी आ सकती है। अलबत्ता जो जस्ट इतनी तैयारी करना चाहते हैं कि 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हों, तो वो आप इन यूनिट नंबर 4, 5 और 6 में से 2 यूनिट तैयार कर लें, तो आपके ये 5 क्वेश्चन इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएँगे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन जो है आपका पेपर का, उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका। तो 4 जो क्वेश्चन होगा इसमें भी आपके पास 5 ही आपने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएँगे। तो इनके जो टोटल मार्क्स बनेंगे 5 क्वेश्चंस के वो 10 बनेंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएँगे और इनके भी टोटल मार्क्स 10 बनेंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसमें भी डियर स्टूडेंट्स तरतीब ऐसे है कि जो यूनिट नंबर 7 और 8 है इसमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 6 हो जाएँगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 में से आएँगे। तो ये टोटल आपके 8 हो जाएँगे और 8 में से आपने जस्ट 5 के आंसर लिखने हैं। तो इसकी सिलेक्शन आप ऐसे कर लें कि अगर आप यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 करते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे। और अगर आप यूनिट नंबर 8 और 9 करना चाहते हैं तो भी आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे। मीन्स इन जो यूनिट्स हैं जो 7, 8 और 9 हैं इनमें से कोई से 2 जो आपको बेस्ट आते हैं उनको सेलेक्ट कर लें और उनके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लें। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस और जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो डेफिनेशंस के ऊपर आपने ख़ास फोकस करना है ताकि आपके ये अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएँ। नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है और इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे 5, 6 और 7 और इसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 9 मार्क्स हैं, तो दूसरे के भी 9, तो टोटल आपके पास इसके 18 मार्क्स बनेंगे। जो हर एक लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है इसका भी ए और बी पार्ट होगा, 6 का ए और बी पार्ट होगा, 7 का भी ए और बी पार्ट होगा। तो ए पार्ट जो है वो थ्योरी पे मुश्तमिल होगा और जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल होगा। और ए पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 4 होंगे और जो बी पार्ट है उसके जो मार्क्स हैं वो 5 होंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने तैयारी कर लेनी है। तो इसमें से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5, 6 और 7 में से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो किन यूनिट्स में से बनेगा? ये यूनिट नंबर 1, 2 और 3 में से बनेगा। मीन्स अगर यूनिट नंबर 1 में से ए पार्ट आता है तो उसका जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 2 और 3 में से पूछा जाएगा या 2 में से या 3 में से। या अगर 2 में से ए पार्ट आएगा तो जो बी पार्ट है यूनिट नंबर 1 में से भी आ सकता है और 3 में से भी आ सकता है। मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट नंबर 1, 2 और 3 तैयार करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप तैयार कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो 4, 5 और 6 हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके लिए आपको ये वाले 3 यूनिट तैयार करने पड़ेंगे। इसमें भी ए और बी पार्ट है। अगर आपका ए पार्ट यूनिट नंबर 4 में से आता है तो बी पार्ट यूनिट नंबर 5 में से आ सकता है या 6 में से भी आ सकता है। मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 4, 5 और 6 तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो यूनिट्स हैं वो 7, 8 और 9 है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 तैयार करने के लिए उसका जो ए और बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 7, 8 और 9 में से बनेगा। तीनों में से नहीं बनेगा। मीन्स इन तीनों में से किसी 2 यूनिट्स में से बन सकता है। मीन्स लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको इन पेयर्स के मुताबिक कम से कम 6 यूनिट्स के
लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो जाएँ। तो दुआ है कि तमाम बच्चों का जो फ़िज़िक्स क्लास 9th 2026 का पेपर है, वो बहुत अच्छा हो और तमाम स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेयरिंग स्कीम को भी मद्देनज़र रख लें, ये ऑफ़िशियल पेयरिंग स्कीम है। और अगर आपने स्मार्ट सिलेबस के बारे में इल्म नहीं है अगर आपको, तो आप स्मार्ट सिलेबस की वीडियोज़ लाज़मी देख लें। तो इसमें ये जो मैंने बोला है जी कि 6 यूनिट्स करें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्मार्ट सिलेबस की सिलेक्शन करेंगे, वीडियोज़ को देख लें, तो वो आपका सिलेबस बहुत ही कम हो जाता है। मुश्किल टॉपिक्स बेशुमार निकल चुके हैं। तो 4-5 यूनिट या 6 यूनिट तैयार करना कोई इतना मुश्किल नहीं है आप, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका सिलेबस इंतहाई कम हो चुका है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम फिज़िक्स क्लास 9th को डिस्कस करने के बाद पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली मॉडल पेपर ऑफ फिज़िक्स फॉर क्लास 9th को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मॉडल पेपर है, पेक्टा की तरफ से जारी करदा, वो आप देख लें। तो इसमें देखें जी कि इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं जी 12, और इसको सॉल्व करने के लिए जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 15 मिनट का दिया जाएगा। हर एक एमसीक्यूज़ इसमें 1 मार्क्स का होगा। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, ये आप इस मॉडल पेपर में आप देख लें। ये देखें एमसीक्यूज़ नंबर 1, फिर 2, फिर इस तरह से 3, 4, 5, 6, और उसके बाद 7 एमसीक्यूज़, 8 एमसीक्यूज़, 9 एमसीक्यूज़, 10, 11 और 12। ये 12 एमसीक्यूज़ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आएँगे, और इनको तैयार करने के लिए आपने एक्सरसाइज़ वाले एमसीक्यूज़ के ऊपर ख़ास फ़ोकस करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्टिव टाइप मॉडल पेपर में, जो फिशरी पैक्टा की तरफ से जारी करता है। तो इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 48 हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट का जो वक्त है वो आपको दिया जाएगा, और ये अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम है। सबसे पहले देखते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसका। इसमें देखें ये लिखा हुआ है कि कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात जो हैं वो आपने लिखने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएँगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें। इसके में 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 8 में से आपने 5 के जवाब लिखने हैं, और इन चैप्टर्स की डिटेल मैंने पहले पेयरिंग स्कीम में बता दी है। नेक्स्ट देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी ऐसे ही है, 5 की आपने लिखने होंगे। टोटल आपको 8 दिए जाएँगे, और उनके मार्क्स भी 2 हैं। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएँगे, यानी कि डेफिनेशंस भी होंगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे, और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें भी देखें जी 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएँगे, इनके टोटल मार्क्स 10 हैं। ये भी अकॉर्डिंग टू पेरेंट स्कीम है, और इसमें भी देखें आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और डेफिनेशंस भी शामिल होती हैं इसमें, और ये भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस की होंगे। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, और इनका देखें ए और बी पार्ट है। ए पार्ट जो है ना वो थ्योरी टाइप क्वेश्चन होता है, और जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। और ए पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 4 होंगे, और जो बी पार्ट है जो न्यूमेरिकल है उसके मार्क्स 5 होंगे। तो आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसका ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके आपके एक क्वेश्चन के 9 मार्क्स बनेंगे, दोनों के 18 बनेंगे। तो इसमें 5, 6 और जो 7 क्वेश्चन है वो इस तरह के होंगे। ये देख लें कि ए पार्ट में थ्योरी आ रही है, और जो बी पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल है, और मार्क्स भी आप इसमें देख लें, अंडरस्टैंड कर लें इनको। तो ये भी आप अकॉर्डिंग टू जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है पेयरिंग स्कीम, कि क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ से बनेगा, और 7 कहाँ से बनेगा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो आप पेयरिंग स्कीम को डिटेल से देख लें, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लें। तो ये था आपका मॉडल पेपर फिज़िक्स क्लास 9th का, जो आपने देख लेना है इसको अच्छी तरह से। इससे भी आपकी तैयारी में आपको काफ़ी ज़्यादा
मदद मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद सब्जेक्ट्स के बारे में स्मार्ट सिलेबस और पेयरिंग स्कीम आप तक पहुँच सकें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।